हे गाइस, दिस इज़ मी दिव्यानी। तो देखो, जैसे मेरा मैथ्स का जैसे मैंने हगी थी, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री है ना। हाँ देखो, केमिस्ट्री है, बट इंग्लिश इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया है। अब वो राइटिंग के लिए मार्क्स काट दे तो काट सकता है, क्योंकि राइटिंग बहुत ही गंदा लिखा है मैंने। भाई देखो क्या पेपर था, पता है? ये जो दो पैराग्राफ है ना, ये वाले फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये मैंने आखिरी के आधे घंटे में किया है। आधे घंटे में मतलब 22 मार्क में अपने रिस्क में डाल रही थी। पर ठीक है, मैंने इतने जल्दी जल्दी किया है ना, आपको पता नहीं, इतने फटाफट। हाँ, ये एकदम प्यार से किया, ये एकदम प्यार से किया। मैंने बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, थोड़ा काट दी थी, इसलिए मुझे लग रहा है वो 1 मार्क काट देगा। तो फिर ये भी बहुत प्यार से लिखी हूँ भाई। ये भी बहुत प्यार से लिखा है मैंने। और ये भी अच्छे से हो गया था मेरा। ये भी भाई क्या लिखे, देखो 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे ना, ये वाले, ये हार्ड आए थे, पता है? ये मुश्किल थे यार, देख लो। पर भी मैंने लिखी हूँ। ये 5 ये छोड़ दी मैंने, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने लिख लिया। ये देखो, ये था मेरा पेपर, वन ऑफ द बेस्ट। काश ये मेरा फर्स्ट पेपर होता तो शायद ये 3 अच्छे चले जाते। भाई ये तीनों में तो इतना गंदी तरीके से हगी हूँ ना मैंने, क्या ही बताया। पर अब छोड़ो, अभी आगे पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी मेरा जो पेपर है ना CS का, वो है 29 को, ठीक है? इसको हटाओ पहले पेपर्स को। सो ओके, देखो गाइस, एकदम स्टेबल रखते हैं आपके लिए। हाथ को मैं अपना स्टैंड बना लूँगी। तो देखो, ये जो है, आज है 12 तारीख, ठीक है? मेरा पेपर है 29 को। देखो, ये है 29 को है मेरा पेपर। और JEE का है, ये 1 से लेके 8 तक के बीच में कभी भी हो सकता है। पहले मैं रिपीट का सोच रही थी, बट मैं अब नहीं सोची, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे बोर्ड्स में 75% आएगी। सच में, ट्रू फैक्ट्स बोल रही, फैक्ट्स गाइस, फैक्ट्स। तो ये है मेरा बोर्ड का सिलेबस जो है। ये देखो, ये पाइथन पूरा 40 मार्क का आ रहा है, ये 10 मार्क का आएगा नेटवर्किंग, और ये डाटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क का है। तो मैं सोच रही हूँ आज हम क्या करेंगे ना। देखो, मैंने ये भी बनाया हुआ है, फुल प्लानिंग के साथ बैठी हूँ मैं आज। देखो देखो, अरे हो जा क्लियर। हाँ देखो, ये आज हम ये पाइथन करेंगे, जो इतना बड़ा चैप्टर है। देखो मैं बताती हूँ, इतना बड़ा चैप्टर, देखो इतना पूरा, इतना सब टॉपिक है। तो मैंने सोचा है कि मैं 1.7 तक ही करूँगी, म्यूटेबल इम्यूटेबल, क्योंकि ये सब मुझे पढ़ा हुआ है, बट मेरे को एक बार रिवाइज करना है, तो इतना करूँगी। एंड अब जैसे कि हमने JEE रिपीट करने का सोचा ही हुआ है, और हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो देखो, ये है JEE का। तो मैंने सोचा है कि मैं सारे टॉपिक चैप्टर्स तो नहीं करूँगी, जो मुझे अच्छे से आते हैं मैं वही करूँगी। जैसे मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन सेट, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट, सबसे इजी, पर इससे क्वेश्चन आते नहीं है। पर भी हम वो करेंगे, ठीक है? अगर एक हाथ भी आ गया तो अच्छी बात है। फिर दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तीसरा ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ही मैंने इसके क्वेश्चन नहीं देखी अभी तो मैंने नहीं देखी फ़िलहाल, पर ठीक है, ये मेरे को आता है, इसलिए मैंने चूज़ किया, ठीक है? उसके बाद ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको मिला के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक में इसको मिला देता है, तो इसलिए मैंने वो किया है। बाइनोमियल, अब ये जो PNCB है ना, ये औकात के बाहर वाला चैप्टर है, बट इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। ये बाइनोमियल औकात के बाहर है, हटा दो। सीक्वेंस एंड सीरीज औकात के बाहर है, हटा दो। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कैलकुलस तो भाई पूरा छोड़ दिया भाई, कैलकुलस भाड़ में जाए, मेरे को नहीं करना, ठीक है? उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला वगैरह आता है, सर्कल। 3D ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है? वेक्टर्स करेंगे, स्टैटिस्टिक करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। ये एक्सेप्शनल है, ठीक है? एक्सेप्शन, एक मिनट, अच्छे से लिखेंगे गाइस, अच्छे से, प्यार से लिखेंगे, ठीक है? अबे शिट, मेरा वो हाईलाइटेड भी चले गया यार, रुको, अरे रुक जा भाई। हाँ, अभी प्यार से ड्रॉ करेंगे एक्सेप्शन। अरे भाई रुको, माउस से नहीं करते, इससे करेंगे, इससे सही होता है। रुको, बैठ गया।
एक्सेप्शन। देखो गाइस, मेहनत लगती है इसको लिखने में बहुत, तो मुझे जज नहीं करेगा कोई। ये देखो मेरी उंगलियां, यप, एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। फिर ट्रिक में मतलब ये टाइम मिला तो करूँगी, नहीं मिला तो नहीं करूँगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इसलिए चूज़ किया मैंने क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक कर रही हूँ तो वो करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके इतना ही कर रहे हैं हम, औकात के बाहर वाले चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सेम फिजिक्स का भी वही, ये तो अच्छे से आते हैं यूनिट्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल बाहर है, जो बाहर है वो हम नहीं करेंगे। यार ये अच्छे से क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है गाइस। ओके देखो, ये तो हम सीधे से नहीं करेंगे, नो, अ बिग नो, ठीक है, ये तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों एक दूसरे के लगभग सेम है फॉर्मूले, इसलिए मैं कर रही हूँ। ये इसमें सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा नहीं आते, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। दूसरा थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है, इसलिए कर रही हूँ। काइनेटिक केटीजी क्योंकि आता है इसलिए कर रही हूँ। ऑसिलेशन वेव्स बकवास चैप्टर, आता नहीं, छोड़ दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, बाकी ये छोड़ देंगे क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, भाई मुझे मैग्नेटिज्म कुछ नहीं आता, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ भी नहीं आता। ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है फिर भी हम छोड़ देंगे क्योंकि मुझे नहीं आता। मैं बोल रही ना, एकदम ईजी चैप्टर करेंगे, एकदम ईजी। या डुअल नेचर करेंगे, एटम्स करेंगे, न्यूक्लियाई करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेल तो ठीक है। अब इसमें हम जीओसी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक सोल्यूशन करेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे, ठीक है, नो, अब बिग नो, नो करेंगे नहीं। फिर रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, नो नो, पी ब्लॉक नहीं करेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलेगा। उसके बाद ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, देखो मैं बताती हूँ कहाँ तक के, और नीचे ये देखो मेरे हाथ ही कपकपा रहे हैं, इस नहीं करेंगे ये, नो, अब बिग नो। हम क्योंकि ऑर्गेनिक आती ही नहीं है भाई, उसमें रखना होता है बहुत सारी चीज़ें, और मैं रखने का भी मेरे पास उतना समय नहीं है, 15 दिन बचे, इसलिए मैं सिर्फ बायोमोलिक्यूल करूँगी और ये करेंगे बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे, दैट्स इट, ख़त्म, ये करना है। मतलब ये तो पूरे 15 दिन का टॉपिक है, पर आज हमने करना है रिवीजन 2 तो पाइथन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, एकदम इजी टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और पीटी। ये क्या हो गया, हटो भाई, इसको हटाओ यार, इसके कारण हो रहा है वो। और देखो जैसे कि टाइम हो रहा है, टाइम आपको दिख रहा है, टाइम देखो 13:42 हो रहा है, मतलब 1:42, 2 बजने ही वाले हैं, और अभी 2 घंटे में और पढ़ने वाली हूँ नहीं, क्योंकि ठीक है नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं, तुम्हें बता रही हूँ। तो हम ये 4 बजे से शुरू करेंगे, तो 4 बजे के हिसाब से ये हमारा इनफ है, इतना ही इनफ है। तुम बोलोगे इजी चैप्टर ले लिया, भाई टाइम ही नहीं बचा है उतना, दिन तो आधा ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।